मेरे बच्चे, आज यह जानने का समय आ गया, इसलिए तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है। जैसे ही तुम इसे समझोगे, तुम्हारा जीवन निश्चित ही खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा वादा है तुमसे। तुम्हें पता है, तुम्हारे महादेव जी अपने वादों को जरूर निभाते हैं। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूँ, इसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन भी ना हो। मेरे बच्चे, यह सत्य नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ देता नहीं या तुमको कुछ मेरे द्वारा प्राप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, सच तो यह है कि तुम जो चाहते हो वही तुम्हें प्राप्त होता है। बस फर्क इतना है कि तुम जो मांगते हो उसे मिलने में कुछ वक्त लग ही जाता है। ये जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कुछ मनुष्य चाहते हैं कि उन्हें बैठे बैठे ही सब कुछ मिले। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इस संसार में कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तुम मांगते तो हो, लेकिन उसके लिए पूरा प्रयास नहीं करते, और अधूरा किया गया प्रयास तुम्हें वहां तक पहुंचने से वंचित कर देता है। इसलिए जब भी कोई बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त करनी हो या कोई बड़ा मुकाम हासिल करना हो, तो उससे बड़े मुकाम के लिए तुम्हें कार्य भी बड़े बड़े करने होंगे। तुम शांत बैठकर यही सोचते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। इस संसार में भीख मांगकर कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेरे बच्चे, बल्कि साहस और हिम्मत रखो और अपने आप को ताकतवर समझकर प्रयास करो। तुम्हारे साथ एक शक्ति है, उसे तुम महसूस करो। वह शक्ति तुम्हें किसी भी कार्य को करवाने में तुम्हारी सहायता कर रही है। उसकी सहायता से तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम चाहते हो। यदि तुमने इस शक्ति को अभी समझ लिया तो तुम समझो कि तुमने मुझे समझ लिया। यदि तुम इस शक्ति को महसूस कर पा रहे हो कि वह शक्ति तुम्हारे साथ है, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम अविश्वास से भरे हुए हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो सच भी यही है, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो, जैसा तुम मानते हो, वही एक समय में जाकर सत्य हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, ऐसा सोचने पर तुम्हारे मन में यही विचार स्थायी हो जाएंगे और तुम वास्तव में खुद को अकेला पाओगे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हृदय पर निर्भर करता है। तुम्हारा हृदय क्या महसूस करता है? अगर तुम्हारे हृदय के अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, तो फिर तुम्हें अपने हृदय में एक शक्ति को विराजमान करने के लिए मंत्र की नहीं, साफ दिल की आवश्यकता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय साफ है, तुम एक अच्छे मनुष्य हो, मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में 555 लिखें। मेरे बच्चे, लोगों की भलाई करना बहुत जरूरी है। सबके लिए अच्छा सोचना जरूरी है, सबका आदर सम्मान करना जरूरी है। तुम उन फूलों की तरह बनो जो कोमल होते हैं और सबको अपनी खुशबू से महकाते हैं, और सब तुम्हारे करीब आना चाहते हैं। कांटों की तरह मत बनो कि सब तुमसे दूर ही रहना चाहे। जब तक तुम्हारे पास कोई शक्ति रहेगी, तब तक जीवन में तुम्हें सही मार्ग वह दिखाती रहेगी। तुम्हारे पूरे शरीर पर उसका अधिकार रहेगा। तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति प्रबल रहेगी।
जीवन में असली खुशियां भी तभी प्राप्त होती है तुम अपने मन को, अपने दिल को हमेशा खुश रखते हो, तब तुम्हें खुशी का आभास होता है। मेरे बच्चे, यदि कुछ कमी है तो सिर्फ तुम्हें उसे पहचानने की ज़रूरत है। तुम्हारे जीवन में कोई भी खुशी तुम्हारे पास नहीं रहेगी यदि तुम केवल उदास होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओगे और कोई कार्य नहीं करोगे और ऐसा अपने जीवन में आभास करोगे कि मुझे कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो रही और उस चीज़ के लिए रोते रहोगे, तो आगे के मार्ग आपके बंद होने लगेंगे। इसलिए अभी उठ खड़े हो, सभी चिंताओं को त्याग दो और अपने कार्य में पूरे मन से लगो। जैसे जैसे तुम कार्य करोगे वैसे वैसे आगे के मार्ग खुलते चले जाएंगे। तुम्हें अपने आप वह मार्ग दिखाई देने लगेगा जो मार्ग तुम देखना चाहते हो और जिस पर तुम चलना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम कमज़ोर कैसे पड़ सकते हो जबकि तुम मेरे बच्चे हो। मैं जानता हूँ हर दिन एक समान नहीं होता, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, किंतु तुम यह कैसे भूल सकते हो कि तुम विशेष हो, तुम एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे हो, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह बातें मैं तुम्हें आज याद कराने आया हूँ। तुम्हें यह बातें हमेशा स्मरण रखनी चाहिए। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं तुम्हारे साथ साथ वह भी भाग्यशाली हो जाते हैं। तुम्हारे साथ बात करके दूसरों को सुख का अनुभव होता है। लोग तुमसे प्रेरित होते हैं और तुम हो कि खुद को इतना कमज़ोर समझ कर बैठे हो। यह ठीक नहीं है, संभालो खुद को। मेरे बच्चे, तुम वह प्राणी हो जो खुद अपनी चमक को देख नहीं पाते। कभी कभी चुप हो जाना अच्छा है, लेकिन मायूस होना अच्छा नहीं है। मेरे प्रश्न का उत्तर दो। पिछले कुछ दिनों में और कुछ महीनों में क्या तुमने अपने आसपास अथवा अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस नहीं किए? क्या तुमने यह महसूस नहीं किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? जो भी तुम्हें पिछले दिनों में बदलाव आए हैं उन बदलावों को तुम एक कागज पर लिखो। छोटे से छोटी उपलब्धियों को याद करके लिखो। फिर देखना तुम पाओगे कि धीरे धीरे कितना कुछ तुमने प्राप्त कर लिया है और तुम्हें खुश रहने की कितनी सारी वजह मिलेगी। और इस प्रकार धीरे धीरे प्रयास करते करते एक दिन तुम अपने जीवन की जंग जीत जाओगे। कुछ ऐसी घटनाएं जो तुम्हारे जीवन में होने वाली थी, जो तुम्हें बहुत नुकसान देती, लेकिन मैंने पहले ही तुम्हें उनसे बचा लिया। संकट में जाने से पहले ही तुम्हारा भाग्य दिव्य तरीके से परिवर्तित कर दिया गया। यह सब कौन कर रहा है? जो घटना तुम देख पा रहे हो और कुछ भी गलत हो जाने पर तुम्हारी सजा भी माफ कर दी जाती है, उसकी सजा भी तुम्हें नहीं मिलती। अब सोचो, यह आखिर कौन करता है? तुम्हारे हृदय में वह जो सकारात्मक ज्योति जलती रहती है, क्या तुम उसे अनुभव नहीं कर पाते? मेरे बच्चे, तुम स्वयं जानते हो तुम सही हो। मैं जानता हूँ कभी कभी हिम्मत टूटती है। लगातार संघर्ष करते हुए भी सफलता न मिलने पर व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, लेकिन तुम्हारे जैसे विशेष बच्चों के लिए यह करना उचित नहीं है। तुम तो मेरे बहादुर बच्चे हो और सबसे प्यारे बच्चे हो। यदि तुम अपने मार्ग पर विचलित हो गए, तब तुम समाज में क्या उदाहरण स्थापित करोगे? लोग तुम्हें देखकर तुमसे प्रेरणा लेते हैं। मेरे बच्चे, ऐसा मौका कुछ विशेष प्राणियों को ही मिलता है जो युगों युगांतर में उदाहरण स्थापित करते हैं। तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य के साथ साथ
अपनी आत्मा के उद्देश्य का ध्यान रखना चाहिए। जीत तुम्हारी होगी, यही सत्य है, क्योंकि तुम मेरे सुरक्षा कवच में सदैव सुरक्षित हो। अब तुम उठो, फिर से चलो और फिर से रफ्तार से दौड़ पाओगे। जब जब तुम कभी कभी मुझसे सवाल करते हो कि इस वर्ष ने मुझे इतनी सारी परेशानियां क्यों दी है, तो मेरे बच्चे मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि तुम मुझे आध्यात्मिक दुख पहुंचाते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं तुम्हारा जन्मदाता हूँ, भला मैं अपने बच्चों को क्यों पीड़ा दूँ? कैसे दुख पहुंचा सकता हूँ मैं तुम्हें? मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे दिखाए दिव्य मार्ग पर चलो। जीत तुम्हारी अवश्य होगी मेरे बच्चे। अगले संदेश की प्रतीक्षा करो। मैं फिर आऊँगा तुमसे मिलने एक अद्भुत चमत्कारी संदेश के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।